8 दिनों तक तो भैया मेरे घर रोटी ना हुई। मारते थे और ज़मीन पर लंबा डाल के बेलन बेलन बोलते हैं जो पे आदमी चढ़ जाते हैं जांघों पे, 4-4 आदमी उसको मतलब पैरों को, और फिर वहाँ ले गए मुझे हीटर के पास। एक बूंद पेशाब कराओ तो आदमी तड़तड़ा के मर जाए, ऐसा मतलब टॉर्चर किया था। उस टॉर्चर से भी डर गया था मैं हीटर वाले से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम साथ हैं अरुण कटारा के, जो भरतपुर के बहुचर्चित मिथिलेश हत्याकांड के मुख्य आरोपी बताए गए। सज़ा हुई, पुलिस ने चार्जशीट पेश की, अपने चार्जशीट में उन्हें मुख्य आरोपी बताया, बट बाद में एसओजी ने अपनी जांच में उन्हें निर्दोष पाया और रिहा कर दिया। जानेंगे पूरी कहानी, किस तरह से, कहां से ये प्रकरण शुरू हुआ, किस तरह से, क्या पूरी कहानी थी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी सर। ये मुझे बताएं, आप पूरी कहानी किस तरह से शुरू हुई, वो गिरफ्तारी के दिन के बारे में बताएं कि आप क्या कर रहे थे उस दिन और कहां से पुलिस ने कब आपको गिरफ्तार किया, क्या पूरी घटना थी। मैं मजदूरी करके आ रहा था सब, काम कर रहा था कबाड़े का। तो यहाँ अपने घर के बाहर से ही 2 पुलिस वाले आए थे स्कूटी पर, हम उसको उठा के यहाँ से ले गए। घर पे कोई नहीं था, मम्मी बाहर गई हुई थी, मंदिर गई थी, घर पे कोई नहीं था, मुझे उठा के ले गए। और ले जाके मुझको डायरेक्ट ना थाने भी ले गए ना कोतवाली भी ले गए, सीधे रिमांड ऑफिस में ले गए एसओजी में। ये मिसारस के पास है ये। वहाँ मेरे इन्हें कपड़े वगैरह करवा दिए थे और पीटने लग गए मुझको। पूछ रहे थे मर्डर तूने किया, मर्डर तूने किया है। कहने का मौका बिल्कुल दिया नहीं उनने मुझको। मेरे भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया है। वो पुलिस के सामने किसकी चलती है, उन्होंने तो मुझको उल्टा कर दिया और डंडे पानी देने लग गए, फिर मुझको टॉर्चर करने लग गए। फिर रात को पीटना और सवेरे कोतवाली में डाल देना, रात को पीटना फिर कोतवाली में डाल देना, हीटर वाले पेशाब कराना, जे कराना, मतलब ऐसा टॉर्चर कर दिया। मैं मजबूर हो गया कहने पर, मैंने हमर पढ़ ली। आपको जानकारी नहीं थी कि किस लिए टॉर्चर कर रहे हैं, क्या पूछते थे, क्या सवाल करते थे टॉर्चर करते टाइम, और क्या क्या किस तरह टॉर्चर करते थे, अगर आप बता सकें तो। मर्डर कबूल करो, मर्डर कबूल करो। मैंने भाई मैंने किया ही नहीं, मैं क्या कबूल करूं। अरे तुझे मर्डर ही कबूल तो करना पड़ेगा। मैं किया नहीं, मुझे गरीब आदमी फंसा रहे हो मर्डर में। नहीं तू तो 10 बार बोलेगा, एक बार नहीं 10 बार बोलेगा। मगर फिर तो उन्होंने अपने हैदराबाद एसपी थे, वो आए थे, उन्होंने मुझको रिमांड पे डायरेक्ट ले लिया। पीटने लग गए। फिर कपड़ों की चेक कोई बुला लिया कपड़े की चेकिंग करने के लिए। उसने मेरे कपड़े देखे, कोई केमिकल सा घेरा तो कह रहे हाँ जी मिथिलेश का खून है। फिर उन्होंने धुआंधार मेरे रिमांड चालू कर दिया। छप्पर को ले गए, कपड़ों को ले गए, हमारा पड़ा रहा, खाता रहा, मर फिरता रहा। फिर मुझको कोतवाली में लाकर डाल दिया। फिर मेरी पेशी हुई थी, बुलाया था जब मैं, चार्जशीट कर दी थी उनने। फिर मेरे थाने में भी दर्द मचा था, मेरे सीने में बेहोश हो गया था मैं। फिर कोतवाली से मुझको नए हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ नए इलाज कराया था मेरा। दवाई ने मेरी दल्ली थी, एक गोली खिलाई थी, फिर दवाई नहीं दी थी। हाँ, फिर खाना पीना मिलता कोतवाली, वही खाया मैंने, पिया। और फिर मुझको कोर्ट में लिया है। कोर्ट से पहले जीप में से ताल दिया मुझको और धमकी दे दी, अगर तूने कोर्ट के अंदर नहीं मनसा ना तो तुझे ना खाने के लिए नहीं देंगे, ना पीने के लिए नहीं देंगे, तेरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे। तो हमारे बल्ले जज के सामने, बस हमारे बल्ले का तो फ़ायदा में रहेगा, नहीं तो तोड़ देंगे हम। मैं इसलिए थोड़ा भगवा रहा था, डर रहा था। मजबूर की हालत में मुझे कहना पड़ा कि भाई मैंने किया है। वहाँ से मुझे कोतवाली फेल ले गए, फिर वहाँ से मुझको जेसी पहुँचा दिया। जेल में, जेसी में कितने टाइम रहे आप, और कौन सी जेसी में थे, कौन सी जेल में थे। मैं सर सेवर जेल में रहा था, भरतपुर सेवर जेल, उसी में रहा था। 9 नंबर बैरिंग में रहा था और फिर 2 नंबर बैरिंग में रहा था। कितने टाइम रहे आप सेवर में। मैं 7 महीने तक रहा था। सब 7 महीने बाद मेरी हाई कोर्ट से सुनवाई होगी, जमानत होगी, बट केस चलता रहा। रहा। फिर अभी बताया जा रहा है कि एसओजी ने अपनी जांच में आपको निर्दोष पाया, तो वो एसओजी किस तरह से रोल में आई, जब पुलिस ने चार्जशीट बनाकर पेश कर दिया, आपने जज के सामने कबूल कर लिया, सज़ा हो गई, फिर उसके बाद एसओजी कैसे रोल में आई। एसओजी में मेरे भाई ने मतलब केस दिया था, और यहाँ एसओजी के जो अफसर हैं वो भी पूछताछ को यहाँ आए थे मेरे पास, और मैं भी जयपुर एसओजी में गया था।
अफसरों ने बुलाया था, वहाँ भी मेरी पूछताछ हुई थी। और जयपुर के जो एसपी हैं उनसे भी मेरी पूछताछ हुई, उनको मैंने बयान दिए हुए हैं, उन्होंने मेरे बयान लिए थे। उनके एक बार जयपुर गया और फिर एक बार अपने सर्किट हाउस है यहाँ वो आए थे मेरा बयान लेने। पुलिस का टॉर्चर किस तरह का, ऐसा एक्सट्रीम टॉर्चर ऐसा कितना था, मतलब क्या था असल में जो जिसकी वजह से आपने ये कबूल कर लिया कि हाँ खून में नहीं किया है, मर्डर में नहीं किया है? क्या टॉर्चर करते थे वैसा? जिस आदमी ने ज़िंदगी में जेल नहीं देखा और थाने नहीं देखा, कोई केस मेरे ऊपर एक भी है नहीं है। मेरा ना मैं चोर हूँ ना मैं डकैत हूँ, सीधा इंसान रिक्शा चालक हूँ, मजदूरी करता हूँ 2 पैसे की। और ऐसे पे किसी पे बीतेगी तो वैसी क्या बीता है कर सर? दियो भैया, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा था, तोड़ दिए थे मेरे पैर पूरे, ना लाए घर पे लंगड़ा ना होश रहा मुझे, ऐसा पड़ा रहा जैसे कोई मरीज पड़ा है हॉस्पिटल में, होश भी नहीं आया। मैं 10 दिन था आप सरिया डर रहे सरिया, मुझको सुकून मिला था जेल के अंदर बस। यहाँ तो मेरी ज़िंदगी पूरी ख़राब कर दी थी कोतवाली थाने एसओजी में। वहाँ जेल में मैं 7 महीना रहा, मैं थोड़ा खाया पिया तो सही रहा था। मुहारा करके उल्टा करके डंडे मारते थे और पीठों पे पटा मारते थे और ज़मीन पे लंबा डाल के बेलन बोलते हैं जो पे आदमी चढ़ जाते हैं जांघों पे, 4-4 आदमी इसको मतलब पैरों को, और फिर वहाँ ले गए मुझे हीटर के पास। एक बूंद पेशाब कराओ तो आदमी तड़तड़ा के मर जाए, ऐसा मतलब टॉर्चर किया था। उस टॉर्चर से भी डर गया था मैं हीटर वाले से। फिर मुझको रात में मार रहे हैं, दारू पी के ऐसे मार रहे हैं वैसे मार रहे हैं, खुद दारू पी रहे हैं, हमको मार रहे हैं। और रात भर परेशान करते थे, पूरी रात सोते नहीं, स्टूल पे पूरी रात खड़ा ही रहे, फिर बैठे हुए काम में रात भर चौकीदारी कर रहे हैं, खड़ा हूँ स्टूल पे। फिर उल्टा लटका लिया 2 आदमी कंधा पे, भैया अलर्ट जांघों में पैरों में से मारते थे। अच्छा, दूसरा आपको ही क्यों गिरफ्तार किया गया? मतलब फॉर एग्जांपल बगल वाले रामलाल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, सीधे आपको ही गिरफ्तार कर लिया गया? तो कुछ तो कारण रहा होगा पुलिस के पास। मुझे सर कोई भी डर नहीं था, कुछ भी नहीं था, मेरे अंदर फील ही नहीं था। मैंने किया है कि खाना मतलब मजदूरी करके अपने घर रोटी खाने आ रहा था। मैं तो ऊपर वाले के भरोसे, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसको तो वो ले गए, सिविल ड्रेस में आए थे, मैंने पहचाना भी नहीं कौन है। मैं यूँ कहकर भाई चल स्कूटी बीच में बैठ गया, और अभी तुझे पूछताछ करके ना तुझे भी छोड़ देंगे, इतना भी कहा है उसने मुझसे, छोड़ देंगे भैया ले चलो। मैं तो अपने जाके पीटा, वो हैदर अली एसपी जी आ गए नेकर में, वो मुझसे बात कर, पीटो साले को, उसको पीटो। सब मुझे क्यों पीट रहे हो, अरे साले को पीट रहे जाओ, बात ही मत करो, उसको धुआंधार मारे जाओ। मैं सब डर गया, कपड़े वपड़े उतार के चेकिंग मैकिंग, चप्पलों को भी ले गए मेरी को, तो वो भी चप्पल भी चेक हो गई। एक कोतवाली में थोड़ी साई फाई फैला देते ना बोर्ड पर, उसमें मेरे हाथ छाप पैर छाप, फिर बड़ा रहे नहीं। फिर वहाँ से फिर मुझको आदर्श नगर कॉलोनी में घुमा रहे हैं, जिस देवी को मैंने घर में नहीं देखा, जबरदस्ती करे पुलिस वाले, इस घर को कह रहे जी मिस्त्री का घर है। मैं क्या करूँ, साहब पीछे मेरा पूरा मुँह बांध लिया, पता मैंने ये मैं जानूँ तो ना हूँ, अरे तू एक कोई सा घर बता दे। भैया मार के सामने भूत भाग, तो भैया कह दीजिएगा, जाके वो घर है ही नहीं, दूसरा घर बता दिया, क्या करूँ। मैं चलो ने कहा राहत तो देंगे मार में, मैं फिर भी राहत नहीं दी। पूरी रात घुमा रहे आदर्श नगर में, 2 बजे घुमा रहे, 1:30 बजे घुमा रहे, कोतवाली में डांट दिया, मूड खराब तो 1:30 बजे निकाल लाए, 2 बजे निकाल लाए, कोतवाली में थे। फिर ले गए वहीं, वहाँ से ऐसी बल्ली रखी हैं, तब मुँह गड़ जाओगे, बन्ने तो मुँह में दे रहे, बड़ी बड़ी लठियाँ रखी हैं, पटा रखे हैं, उल्टा टांग लिया, कंधे पर टांग दिया, जैसे कोई बकरा मुर्गा टंग रहा हो, सरिया में बकरा टंग रहा हो, ऐसे मार रहे हैं। जो आ रहा कोई मार रहा, जो आ रहा कोई मार रहा है, चोरी में भी नहीं मारा, ऐसे मुझे मारा है। बात ही नहीं करते साहब, 2 बस इसमें 2। अब मैं गरीब आदमी, मैं चौकी थाने ज़िंदगी में देखे नहीं, नया आदमी, अब काम कर रहा हूँ रिक्शा का, और तुम दे दें ट्रक तो ट्रक तो चलाऊँगा मैं रिक्शा चालक हूँ। मैं थाने चौकी मैंने देखी भी नहीं है, हिंदी इंसान हूँ, तुम्हारों की सेवा करने करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ, मिल जाती थी खा लेता, नहीं भूखा सो जाता, मगर 14 के दिन करता हूँ किसी, मुझको ला के डांट दिया, खामा मुझे एक अपराधी बना दिया। ना मेरे समाज में बैठने की इज्जत, ना मुझे समाज में कोई बैठाता है, ना मैं व्यापारी मंडल में बैठने की, रोटी की मोहताज हो रहा हूँ, बस रोटी मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा है, और किसी काम मांगता हूँ कोई काम नहीं देता है, फिर के मारे साला बॉन्टेड है, क्रिमिनल है, बहुत तगड़ा ये है फलाने। मैं तो सरकार ये करूँगा, मुझे न्याय मिले,
और मुझे कोई रोज़गार मिले या कोई काम मिले या कुछ भी मेरी मदद की जाए बस। मैं तो यही उनसे कहना चाह रहा हूँ, यहाँ मेरी बात जा रही हो। मैं सीधा हूँ, अच्छा ही रहूँगा। मैं तो खामखा मुझे बना दिया क्रिमिनल। आज मुझे को खुशी है, एक ने तो मुझे न्याय दे दिया कम से कम। मगर कोई रोज़गार तो दे, न्याय तो क्या चल रहा है। तो बैठे बैठे कब तक खाऊँ घर में। गरीब आदमी हूँ, घर की कंडीशन आप देखते जा रहे हो, लाइट ना बिजली ना पंखा। यही घर है आपका जो है सामने। तो उनके यहाँ 8 दिनों तक तो भैया मेरे घर रोटी ना हुई। रोटी करें तो कुत्तान को कहें कि गैया को जो ही रोटी नहीं खावे कोई घर को आदमी, ऐसी हालत है गई। वो दिन काम ने नहीं सुनी और बेचारो जाके मरी गाय बू हमारे संग डोलो। कहीं निर्दोष है या क्यों फंसा रहे, किसी दोषी को पकड़ो, पर पुलिस ने ना सुनी काम। और भैया कह तो या को न्याय ऐसा मिलना चाहिए कि या को रोजगार मिलना चाहिए या कोई काम पे लगावे, नहीं बदनामी है गई दुनिया भर की, बदनाम है को। घर की कैसी स्थिति थी अम्मा ये जब गिरफ्तार हो गए? ऐसी स्थिति भैया, ये 2 और ये कमाला आते और गुजर करते। और कोर्ट कचहरी में खर्चा भी बहुत होता है, उस सब की व्यवस्था कैसे करते थे? सब ऐसे ही तुम मारन कर्जा लेकर। और अब ये 2 साल में जो ये पूरा केस चला है इसमें कितना खर्चा हो गया होगा अंदाजन? भैया 8-7 लाख रुपये हो गए। 8-7 लाख रुपए आपने कर्जा करके 2 साल बर्बाद हो गए इस वाला। 2 साल बर्बाद है भैया। पुलिस ने ऐसे कैसे फंसा दिया अम्मा? ऐसे क्या अचानक ही क्या पुलिस ने तो काऊ की सुनी ही नहीं, काऊ की। कैसे फिर क्या व्यवहार था पुलिस का, क्या कर रही थी पुलिस? गिरफ्तार कर लिया उसके बाद आप लोग गए पुलिस वाला, आप लोगों ने बताया कि भैया हमारा लड़का तो नहीं है ऐसा? एसपी के पास गए, एसपी ने भी नहीं सुनी। काऊ ने खूब 10-10, 20-20, 50-50 आदमी गए पर ना सुनी। और सबरो भर्त पर झुके कि साहब निर्दोष से फंसाए हो, निर्दोष है क्यों फंसा रहे हैं, निर्दोष है क्यों फंसा रहे हैं, पन्ना। और बेचारे ने बाजार बारे ने बाजारों बंद करे और बाजार बारे ढोले हुए, और पुलिस ने नहीं। जिस आदमी के परिवार जन का मर्डर हुआ था वो भी आपके साथ ही घूम रहा हमारे है? साथ उनकी भी किसी ने ना। फिर क्या कोई सबूत कारण कुछ बताया था पुलिस ने कि इसलिए कोई सबूत ही ना बतायो। सीधो बांध तो 6 बजे ले गए, 5:30-6 बजे, 9 बजे तो मोबाइल में आ गई है, मर्डर में रख दिया। अच्छा 9 बजे तो मोबाइल में आ गई है। 3 घंटा में मोबाइल, 3 घंटा में मर्डर खुले कहूँ। 3 साल में मर्डर ना खुले जो 3 घंटा में मैंने ओपन कर दियो। तो आप जो भी लोग मुझे देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, शेयर बटन दबाइए, इस भाई की आवाज़ को, रिक्वेस्ट को सब जगह पहुंचाइए। साथ ही साथ आप कमेंट में अपनी राय दीजिए